एक सुबह घर की हल्की सी रौनक पर अंदर टेंशन एक्सपेक्टेशन। लड़की अपने सपनों को सोचती वो चाहती है कि वो प्रूव करे कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी अंदर वैल्यू है। घर काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की उम्मीदें स्कूल कॉलेज करियर बीच में फंसी हुई इंटरनल वॉइस। अगर मैं अपने आप को प्रूव करना चाहूँ तो क्या मिलेगा? मेरा काम मेरी पहचान बनेगा या सिर्फ दबा दूँगी? लड़की तय करती है वो राइटिंग करियर सेल्फ एक्सप्रेशन से लगेगी, चाहे लोगों की सोच हो चाहे मुश्किलें हो। सुनिएगा मेरी कहानी, शायद आपके घर में भी कोई आवाज़ छुपी हो। उसके दिन रात रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटल प्रेशर होप फियर सब एक साथ चल रहे हैं। वो खुद से पूछती है क्या मेरे सपने गलत हैं? मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं? वो समझती है एक्सटर्नल वैलिडेशन सोसाइटी पेरेंट्स नहीं, अपनी खुद के रिस्पेक्ट ड्रीम्स वॉइस ज़रूरी है। डिसीजन चाहे रिजल्ट कुछ हो, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूँगी। हर लड़की इंसान की अपनी स्टोरी होती है, उसे दबाना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। चेंज डायलॉग से आता है। एक छोटी सी गलियों वाले घर एक लड़की खड़ी थी, हाथों में किताब आंखों में सपना। उसने देखा था खुद की एक पहचान, अपनी मेहनत, एक ऐसी राह जिस पर वो चल सके। हर सुबह जब वो बाहर निकलने की सोचती, घर की दीवारें कह जाती पहले घर संभाल फिर आसमान छूना। वो जानती थी बाहर की दुनिया कहती है पैसा काम दुकान आसान जिंदगी। उसके परिवार में वही चल रहा था, काम दफ्तर दुकान रोजमर्रा की ज़रूरतें। पर उसके दिन हिस्से हिस्से में बटे थे, थोड़ा घर थोड़ा काम थोड़ा खुद का सपना। उस लड़के के दिल में एक आग थी, एक उम्मीद थी, मैं प्रूव कर दूंगी मेरी वैल्यू सिर्फ घर काम करने से नहीं, मेरी सोच मेरी आत्मा से है। दोनों ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस ज़रूरी है। पर जब वो बोली मैं अपनी पढ़ाई काम लिखना जारी रखूँगी तो जवाब मिला इतनी जिम्मेदारियाँ में तुम्हारे लिए समय नहीं है। लेकिन वो हारी नहीं, रात के सन्नाटे में चूल्हे के पास घर के कामों के बीच उसने अपनी कलम उठाई। उसने अपने दिलों की बातें लिखी, अपनी उम्मीदें अपनी उलझने अपनी चाहतों को। वो सो गई पर उसके सपनों ने जागने से इनकार कर दिया। शायद कल वो खुद से कहती, शायद कल मैं अपनी कहानी खुद लिखूँगी, अपनी आवाज़ खुद बनाऊँगी। यहाँ पे जो उसके मम्मा है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल पोजीशन में, वो ये चाहते हैं कि वो घर संभाले क्योंकि उनका यही सपना है, जैसे उनकी ज़िंदगी गई है। लेकिन वो जानती थी ये आसान नहीं होगा, समझदारी जिम्मेदारी परिवार सबका बोझ लग रहा था उसे, जिसकी वजह से उसकी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है अपने पेरेंट्स से। फिर भी उसकी आवाज़ उसकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती थी, क्योंकि हर इंसान चाहे लड़का हो लड़की अपनी ज़िंदगी की आवाज़ रखता है। और जब हम चुप नहीं होते तो हम जब दिखाते हैं हमारी वैल्यू है सिर्फ काम या जिम्मेदारी नहीं, हमारी वैल्यू हमारी सोच हमारी आशा हमारी मेहनत है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप सुन रहे हैं सुन लीजिए इस लड़की की कहानी, उसकी आवाज़ उसके सपने उसकी इच्छा एक मौका, हर अधूरी आस में एक पूरी कहानी छुपी होती है। जहाँ एक घर है, घर उसके लिए बेस्ट है, पर घर को अच्छा बनाने या रेनोवेशन करवाने की सोचती है। चूल्हे की आग कपड़ों की दाद धार जिम्मेदारियों की ताल पर, बीच में उलझन भरी जिंदगी के बीच एक लड़की खड़ी है। उसके हाथों में किताब है लेकिन दिल में ख्वाब। उसकी दुनिया कहती है पहले घर संभाल परिवार को निभा बढ़िया से देख। उसके दिल की आवाज़ कहती है मैं अपनी पहचान चाहती हूँ, मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। उसके घर का माहौल अच्छा है पर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रही है अपने करियर को।
हर दिन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के काम, दुख और उम्मीदों के बीच बगैर वो खुद को भूल जाती है। पढ़ाई, करियर, एम्बिशन हो या निजी ख्वाब सबके बीच में दब जाते हैं। लेकिन फिर एक रात जब वो सो चुके थे, चुपके से उठी, चुपके से उसने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया। अपने दिल की बातें, अपनी उम्मीद, अनस्पोकन सेंटिमेंट, अनआंसर्ड क्वेश्चन सब लिख डाले उसने। और फिर उसने ठान लिया, चाहे समय मिले ना मिले, चाहे परिवार या समाज बोले, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। शायद किसी को समझ में ना आए, पर उसकी आवाज़, उसकी उम्मीद बस वो समझेगी। दोस्तों, इस कहानी में नहीं है कोई बहादुरी का नाटक। सिर्फ एक इंसान अपनी आवाज़, अपनी पहचान, अपने सपनों के लिए खड़ी है। और अगर आप भी कहीं महसूस करें आपकी आवाज़ दब रही है, याद रखिए आपकी कहानी, आपकी आवाज़, आपकी पहचान है। तो सुनिए, सोचिए और खुद से ना कहिए अब बहुत हो गया, क्योंकि हर अधूरी आस है, हर एक पूरी कहानी छुपी होती है।